ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई गई है और ये सभी फ्लावर से और कलर से बनाई गई है। और दोस्तों, अभी जो आपको ये ब्रह्म सरोवर दिखाई दे रहा है, इसकी साफ सफाई होती रहती है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी देख लो कितना साफ और स्वच्छ पानी है ब्रह्म सरोवर का। और दोस्तों, ये जो आप नाव देख रहे हो, इसे सिर्फ गीता जयंती के फेस्टिवल पर ही शुरू किया जाता है और इस नाव में बैठ के आप पूरी सेफ्टी के साथ ब्रह्म सरोवर का चक्कर लगा सकते हो। और आपने जो मेरे पीछे नाव देखी थी, उसमें भी बैठ के आप यहाँ पे घूम सकते हो ब्रह्म सरोवर में। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको विजिट कराता हूँ। दोस्तों, मुझे एक पेनोरमा साइंस सेंटर की स्टॉल दिखाई दी है। इसमें चल के देखते हैं इन्होंने कौन सी एग्जीबिशन अंदर लगा रखी है। और दोस्तों, जैसे अंदर एंट्री करते हैं, आपको सामने ही रिसोर्स सेट एक सैटेलाइट देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसरो ने जो बनाया था उसी का एक मॉडल स्वरूप बना रखा है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर है। और जैसे ही आगे चलते हैं, देखो एक यहाँ पे ग्लास भी लगा रखा है, जिसके सामने अगर आप खड़े होते हो तो कभी बौने दिखोगे, कभी लंबे दिखोगे। बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन लगा रखी है। और यहाँ पे ये देखो, कुछ फेमस सेलिब्रिटी रही है, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और दोस्तों, सारे दिन में ऐसा कौन कौन सा समय होगा जो इन तीनों में से एक स्टीक फेस आप पर बैठता है। ये क्या बना रखा है, पता नहीं क्या बना रखा है। ये वो तो नहीं है इसमें जैसे पीछे से खड़े हो जाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बटरफ्लाई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मंच भी बना रखा है, जिस पे बच्चों के कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे। और आगे चल के देखते हैं कौन कौन सी स्टॉल अभी देखने को मिलती है हमें। ये देखिए, इसमें भी इन्होंने कुछ एग्जीबिशन कर रखी है। ये देखिए दोस्तों, ये आई ना चीज़ देखने की। ये देखो, जो तीनों रॉकेट लॉन्च किए थे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना रखा है। ये देखो, सिर्फ मॉडल बना रखे हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल रियल लग रहे हैं। और गाइज, अभी हमें है ना बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। बस आप देखते रहिए। एक और सैटेलाइट हमें देखने को मिला है और आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हो इसके बारे में। ये देखिए कितना सुंदर मॉडल बना रखा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसे आप पढ़ सकते हो। ये देखिए दोस्तों, एक और एड्यूसैट सैटेलाइट हमें देखने को मिला है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। काफ़ी सुंदर मॉडल बना रखा है। और गाइज, यहाँ पे एक सुंदर सी साइंस एग्जीबिशन स्टॉल लगाई गई है। उसमें आपको अंतरिक्ष यान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं एग्जीबिशन, आप देखते रहिए। चलिए दोस्तों, अंदर चल के देखते हैं इस एग्जीबिशन में। और ये क्या बना रखा है, हवा में उड़ रहे तो। ये देखिए काफ़ी सुंदर। और है ना, इसको जैसे रस्सियों से टांग रखा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हवा में उड़ रहा हो। और अगर आपको इस सैटेलाइट के बारे में और डीपली नॉलेज लेनी है,
ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दिख रही होगी, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसके बारे में। और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ क्या बना रखा है। ये देखिए सामने, ये जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में बताई गई है यहाँ पे। तो गंगा की कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए और कितनी वैल्यू है गंगा की, ये सारी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप आए, विजिट करें, देखें इसके बारे में। इसरो द्वारा जो भी मिशन लॉन्च हुए अभी तक, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे एक स्पेसशिप यान दिखाया गया है, ये देखिए, इसका नाम है रोहिणी RS-1। और दोस्तों, अगर आप इस स्टॉल को देखने के लिए आते हो तो अंदर आपके बैठने के लिए भी सुविधा कर रखी है। और अभी हमें एक ब्रह्मा कुमारी का बहुत ही सुंदर आदर्श गोकुल ग्राम एक स्टॉल दिखाई दी है। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर भी लेके चलता हूँ, इसके अंदर का आपको ट्रिप कराता हूँ। देखते हैं इसमें इन्होंने कौन कौन सी स्टॉल लगा रखी है। और जैसे ही आप एंट्री करते हो, सबसे पहले आपको एक सुंदर सा एक स्लोगन दिखाई देगा। और सामने ही आपको ये देखिए एक सुंदर सा इन्होंने मंदिर का डिज़ाइन बना रखा है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए पीछे एक स्वर्ग का चित्र भी लगा रखा है, आप देख सकते हो। और बहुत ही सुंदर सुंदर, ये देखिए छोटे छोटे आपको यहाँ पे बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे खड़े हुए नीचे। हमारे गांव कैसे होने चाहिए, साफ़ सुथरे, आदर्श। आजकल लोगों के अंदर आदर्शवादी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। हमें कैसे एक अच्छे संस्कार लेने चाहिए, एक अच्छे आदर्श गांव का निर्माण करना चाहिए, स्कूलों में कैसी शिक्षाएं होनी चाहिए, कैसा हमारा वातावरण होना चाहिए। तो ये सभी उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। साफ़ सुथरी सड़कें आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे एक स्कूल दिखाया गया है, कितनी उसके आसपास सफाई है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ पर्यावरण के बारे में भी बताया गया है। तो हमें अपना जो पर्यावरण है उसको बहुत ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जितना पर्यावरण साफ़ सुथरा रहता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। इन मॉडल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ही मेहनत की गई है, जिस हिसाब से मॉडल बनाए गए हैं
तो अभी मेले के 2-3 दिन बचे हुए हैं। अगर आपको ये स्टॉल देखनी है तो आप गीता जयंती फेस्टिवल में आए और यहाँ पे एक आपको गोकुल ग्राम की एक स्टॉल दिखाई देगी, उसमें विजिट करें तो आपको ये सब मॉडल देखने को मिलेंगे। ये आत्मनिर्भर गांव के बारे में बताया गया है कि हमारे गांव आत्मनिर्भर होने चाहिए। आत्मनिर्भर कैसे होंगे? जब गांव के अंदर हम प्रॉपर एजुकेशन की सुविधा देंगे। ITI पॉलिटेक्निक कौशल विकास के अंदर गांव के अंदर ही होंगे और डिग्री कॉलेज होंगे, तो वहाँ के स्थानीय बच्चों को शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पर पूरी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल गांव के अंदर हो, और गांव में अभी आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर वगैरह हैं जो प्रॉपर घरों में जा कर के पोलियो के ड्रॉप्स पिलाती हैं बच्चों को, गर्भवती माता बहनों को पौष्टिक आहार इंजेक्शन वगैरह देने की सुविधा सरकार की तरफ से प्रोवाइड की है। और जहाँ रह रहे वहाँ का पर्यावरण हमें यानी कि बचा के रखना है, पर्यावरण को गंदा नहीं करना है, आसपास की प्रकृति को हरा भरा रखना है। उसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं, क्योंकि जंगल जो पहले गांव में हुआ करते थे अब वो ख़त्म हो चुके हैं, काट दिए गए हैं। तो दोबारा से पेड़ पौधे लगाएं, हरा भरा रखें। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और गांव के अंदर प्ले ग्राउंड बच्चों को दिए जाएँ, पार्क दिए जाएँ, खेलने की सब सुविधाएँ होंगी, खुले खुले मकान हो। गाँव की छतों पर हम सोलर पैनल दे करके वहीं पर लोकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं, बिजली की पैदा करके बचत कर सकते हैं। और हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। जब देश आत्मनिर्भर है तो स्वर्णिम भारत अपना भी बनना है। अपने गांव में आप तीज त्योहारों को भी मना सकते हैं। तो थैंक यू करते हैं अंकल जी का, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सारा बताया यहाँ पे। हमारी तरफ से बनाया जी जी जी, ओके, थैंक यू अंकल जी। थैंक यू। माता से ही चोर बनते हैं और माता से ही बड़े महापुरुष बनते हैं। इसलिए उद्देश्य जीवन का ये रहा कि हम महापुरुष का निर्माण करें। और एक चोर उचक्के व्यभिचारी किसकी कमी है? 5 वर्ष तक माँ संभाले, 8 वर्ष तक, फिर 3 वर्ष पिता संभाले, फिर भेजे गुरुकुल में 8 के बाद। अब तो इन चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए प्रकाश जरूर पड़े जीवन में। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।